if only we accept that. Hello guys, this is Bharti here. So today we are going to learn about light of reflection. So आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? चीजें बहुत आसान है, ठीक है. बढ़ते हैं. जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपका डायग्राम, ये प्रकाश की किरण है, ये एक माध्यम है आपका, ले लीजिए वायु, ठीक है, और दूसरा माध्यम आप ले सकते हो जल. ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ से यहाँ प्रवेश करने की कोशिश कर रही है तो ये क्या होता है, एक सतह है जिसे हम कहते हैं समतल सतह या चिकनी सतह, उससे टकराकर फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है. वायु से ही आई थी, वायु में ही चली गई. यह आपका कहलाता है प्रकाश का परावर्तन. आप ऐसे नहीं कह सकते कि देखो यहाँ से आई थी फिर दूसरे माध्यम, ये दूसरा माध्यम नहीं है, ये वही माध्यम है, क्योंकि ये क्या है, ऊपर की साइड आपकी क्या है, वायु है, ठीक है, और नीचे की साइड आपका क्या है, जल है. तो ऊपर का माध्यम आपका वायु है, नीचे का माध्यम आपका जल है. फिर से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसी समतल या चिकनी सतह से टकराकर फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है. यही आपका प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है. सो उम्मीद करती हूँ आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी. अब आगे देखिए, आने वाली किरण को हमने कह दी आपतित किरण, आने वाली को किरण को कहा आपतित किरण, और जाने वाली किरण को, आ रही है आपतित हो गई, जाने वाली किरण को कह दिया परावर्तित किरण. आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लाइन खींची जाती है लंबवत, जिसे हम कहते हैं अभिलंब, ठीक है. अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपका कोण आई कहलाता है, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण. आपका जो कोण आई है ना, ये कहलाता है आपतन कोण. आपको पूछा जाए कि आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण, जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे आपतन कोण, जिसे हम दर्शाते हैं कोण आई से. नेक्स्ट देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण. अब देखिए, ये कोण कहाँ बन रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, वो आपका कहलाएगा कोण आर, यानी परावर्तन कोण. ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं. उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी चीजें जो मैंने पढ़ाई आपको समझ में आया होगा. अब बढ़ते हैं इसके नियमों के आगे. देखिए, जो आपका प्रकाश का परावर्तन है उसके दो नियम हैं. कितने नियम हैं, दो नियम हैं. पहला नियम आपका है और दूसरा नियम है. अब देखिए, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया था कुछ इस प्रकार से. आने वाली किरण कहलाती है आपतित किरण, जाने वाली किरण कहलाती है परावर्तित किरण, ठीक है, और इसके बीच में आपका क्या था, अभिलंब था. क्या था, अभिलंब था. यह आपका अभिलंब है. यह आपकी हो गई आपतित किरण, और ये हो गया आपका क्या, परावर्तित किरण. यहाँ पे जो कोण है आपका है कोण आई, आपतन कोण, और यहाँ पे है आपका कोण आर, परावर्तन कोण. अब चीजें समझिएगा. पहला नियम ये कहता है कि कोण आई और कोण आर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं. फिर से समझिएगा, पहला नियम कहता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के, यानी आप कह सकते हो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है. ये आपका पहला नियम है. अब दूसरा नियम समझिएगा. पूरा सब कुछ जो है इस डायग्राम में है, आपको कहीं इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है. देखो, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर स्थित है. अब देखो, यहाँ पे आपतित किरण भी मिल रही है,
अभिलंब भी मिल रहा है और परावर्तित किरण भी मिल रही है। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और क्या अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यही है इसके दो नियम। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर है कोण आर के। दूसरा नियम आपका है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यहाँ देखिए आपतित किरण भी मिल रही है, परावर्तित किरण भी मिल रही है और अभिलंब भी मिल रहा है। ठीक है, ये आपके दो नियम कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम इसका उदाहरण। अब इसका उदाहरण बहुत इजी है। देखो, जब आप अंधेरे कमरे में जाते हो, क्या आपको कुछ नजर आता है? आपको कुछ भी नजर नहीं आता। जब आप अंधेरे कमरे में जाते हो कुछ भी नजर नहीं आता, जब तक कि क्या हो, प्रकाश अंदर प्रवेश न करे। आप अंदर गए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ ब्लैंक है। जैसे आपने लाइट चालू करी तो आपको सब कुछ नजर आने लग गया। यह आपके प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है कि अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर कुछ भी नजर नहीं आता, जब तक कि प्रकाश को अंधेरे कमरे में प्रवेश न करने दिया जाए। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आया होगा। चीजें बहुत आसान है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। जितना भी हमने पढ़ा है सब कुछ इस डायग्राम के अंदर ही है। अगर आपको ये डायग्राम याद हो गया, इसका मतलब आपको प्रकाश का परावर्तन भी याद हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।